वही बात करूंगा जो वाराणसी बात कर रहा था, लखनऊ बात किया, अयोध्या भी मैं पूछ के आया कि लोग कह रहे हैं वाराणसी बिहार में एक बड़ी सभा होती है और बड़ी सभा में पूछा जाता है, कहा जाता है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं, मुसलमान कैसे देख रहा है? अच्छा सर, मैं हिंदू राष्ट्र की बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन उस पर एक शर्त है मेरी। आप जब इस टाइम गेट ऑफ इंडिया पे जाएंगे तो वहां पे शहीदों के नाम लिखे हुए हैं, जिनकी लिस्ट 58,000 कुछ लोगों की लिस्ट है, जिनके अंदर आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद का किसी सेवक का नाम नहीं लिखा हुआ है। उसमें शहीदों के अंदर सबसे बड़ी तादाद 37,000 मुसलमानों की है, 13,000 सिखों की है, बाकी की तादाद और जो कास्ट है शेड्यूल कास्ट हिंदुस्तान की उनका है। सर्व जाति के अंदर लोग हैं उसके अंदर शामिल, लेकिन किसी भी तरह का कोई आरएसएस सेवक नहीं उसके अंदर है, बजरंग दल नहीं है, विश्व हिंदू परिषद का नहीं है। इसलिए आपको चाहिए 50,000 वहां जाइए, शहीद करिए और उस पत्थर को तोड़िए फौरी, फिर आप हिंदू राष्ट्र की कल्पना कीजिएगा। इससे पहले आपके लिए हिंदू कल्पना करना हिंदू राष्ट्र की बिल्कुल बेकार है और बेमायने है। मगर एक बड़े मंच से इतनी के लिए आप बलिदान तो दीजिए ना पहले। मगर बड़े मंच से एक बात कही जाती, चीन हमला करता है तो उन सेवकों को वहां भेजिएगा, आप उन सेवकों को वहां भेजिएगा, वो शहादत देते हैं या वो गाजी होके आते हैं, तब उसके बाद आप हिंदू राष्ट्र अनाउंस कीजिएगा। उसमें सबसे पहला समर्थन मेरा होगा, लेकिन वो शहादत दीजिए 50,000 लोगों की आप, और उस पत्थर को तोड़ के फेंकेगा जिसमें मुसलमानों के 37,000 शोधा के नाम लिखे हुए हैं मौजूद। उस सर्वे पे जाइएगा आप पहले। अभी तो आपने कोई बलिदान ही नहीं दिया। जिस टाइम हिंदुस्तान आजाद हो रहा था, आरएसएस के सेवक क्या कर रहे थे? सावरकर जी क्या कर रहे थे उस टाइम? अंग्रेजों के कच्चे धो रहे थे, अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। आप बताइए ना, मुसलमान ने किसी ने दलाली नहीं करी। सहारनपुर का सबसे बड़ा इतिहास है, जिस टाइम भगत सिंह साहब को फांसी देने का ऑर्डर हुआ और तमाम क्या नाम है एडिशन ने कह दिया कि उनको फांसी होनी है। जज आगा हैदर थे सहारनपुर के मीरकोट मोहल्ला निवासी, उनको ऑर्डर दिया गया कि आपको ऑर्डर देना है। उन्होंने कलम तोड़ दिया था कि मैं अपने हिंदुस्तानी को फांसी नहीं। उनको जो फांसी दी गई थी, बनिया समाज के गोयल परिवार के जो जज थे, उन्होंने फांसी का ऑर्डर उनको दिया था। किसी मुसलमान ने ऑर्डर नहीं दिया था। मुसलमान इससे बड़ी वफादारी का अपना कोई सबूत पेश नहीं कर सकता। कहेंगे आप हिंदू राष्ट्र उठा फिर रहे हैं, बलिदान दीजिए आप। मगर बागेश्वर जो धाम है, धीरेन्द्र शास्त्री हैं, वो तो बड़े मंच से इतनी बड़ी बात कहते हैं, 10 लाख लोगों की भीड़ होती है, फिर इतनी बड़ी बात होती है, तब आप क्या सोच समझते हैं, क्या मैसेज आ रहा है? ऐसा है, बागेश्वर जी के कोई हिंदुस्तान के अंदर बागेश्वर जी की अगर क्या नाम है फॉलोवर 10 लाख हैं तो होने दीजिए उन्हें, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान की जो तादाद है वो तो 130 करोड़ लोगों की है भाई। 130 करोड़ लोग तो उनके अनुयायी नहीं है ना। पता चल जाता है। जी सर, ये महंगाई की बात करी, आप माइक लेगी उधर को क्यों चले गए? नहीं, महंगाई नहीं, उसने बेरोजगारी की बात की। मैंने बेरोजगारी को लेकर दूसरे से सवाल किया। मैं बताता हूँ, किसी बीजेपी वाले से जब आप बात करोगे ना, सब सिलेंडर था उस वक्त 400 रुपए का, अब है 1100 रुपए का। तो पता है क्या कहेगा? तो कोई बीजेपी वाला मिल ही नहीं रहा मुझे। अरे मेरी सुन तो लो, मिलेगा भी नहीं। कहेगा क्या? चुप हो जा, हिंदू खतरे में भाई, बेरोजगारी खामोश हो जा, मंदिर मस्जिद की बात हो रही है अभी। ये हाल है बीजेपी का। इसके अलावा बात नहीं करने के महंगाई पे, बेरोजगारी पे, भूखमरी पे। लंका से बुरा हाल हो जाएगा अगर 24 में गलती से ही मोदी आ गया, कटोरा आ जाएगा लोगों के हाथ में। फिर से एक बात करता हूं, जो इस मुद्दे को लेकर के मैं लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी पहुंच गया, उन लोगों से पूछा मैंने, जो एक वाराणसी में बिहार में एक बाबा आते हैं बागेश्वर, वो कहते हैं देश में हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं, मुसलमान कैसे देख रहा है इस मुद्दे को? बागेश्वर आसाराम वाला हाल होगा, उसका भी टेंशन न लो। जब उसकी पोल खुलेगी ना, आसाराम भी बहुत बड़ा संत था। उसके बाद कहाँ है राम रहीम, कहाँ है? सबका हो जाएगा अपने यहाँ तो। और हिंदू राष्ट्र ये बन ही नहीं सकता क्योंकि लोकतंत्र है यहाँ, भले उसका हाईजैक कर रखा हो 14 से अब तक हाईजैक करा हुआ है लोकतंत्र, लेकिन लोकतंत्र ही है, लोकतंत्र खत्म हो चुका। बस है कहाँ बागेश्वर बाबा? पता नहीं कितने बाबा है और चले गए, उन्हें भी सपने देखना है, सबको है देखने दो। बागेश्वर पहले पता चल जाता, ट्रेन हादसे क्यों नहीं पता चला? नहीं कह रहे हो तो पता चल गया था, मुझे पता नहीं। हजारों आदमी मरवा दिया बागेश्वर में, तो फिर अगर उसको पता चल गया, और फिर जो हिंदू राष्ट्र के तो कातिल है क्या वो हिंदू राष्ट्र होगा कि एक मासूम बच्चे को, दलित को, अगर वो पानी पी लेता है उसको जान से मार दिया जाता है? क्या ये हिंदू राष्ट्र? पहले अपना बिरादरी बात तो खत्म कर लो, उसके बाद करना हिंदू राष्ट्र की तो बात। कोई यादव, कोई बनिया, कोई दलित को घोड़ी पे चढ़वा दो तुम किसी राजपूत के गांव में, मान जाऊंगा हिंदू राष्ट्र बन जाता है। बहुत अच्छे। बिल्कुल जातिवाद है। ब्राह्मण तो ये चाहता है कि मेरे अलावा कोई हो ही ना। मैं बता तो रहा, घोड़ी चढ़वा दो राजपूत के गांव में किसी दलित को। एक बच्चे ने पानी तो किया था राजस्थान में, जिसको जान से मार दिया तो फिर यही है हिंदू राष्ट्र। बताओ मुझे।